बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं छात्रों बीएससी सेकेंड ईयर वालों का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बहुत सारे छात्र इस बात से परेशान है कि भाई मुझे क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो घबराना नहीं है, आप पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से आ गए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो आज हम बात करेंगे वही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जिसे बोला जाता है बीएससी के सेकेंड ईयर वालों के केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इनऑर्गेनिक के मैंने कल डाल दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो देखने में असुविधाएं देखने को मिल रही हैं कि यार कहां सर्च करूं, कैसे करूं, तो आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पेपर हैकर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर के इन वीडियो को देख पाएंगे। मैं वहां जाकर वीडियो डाल दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां सिंपल टाइटल होगा कि भैया ये मतलब कि ये लिखा होगा कि ये एमजेपी अरुल खान यूनिवर्सिटी बरेली वालों के छात्रों के लिए है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है और पेपर अच्छा करना है, बेहतरीन करना है, सबसे अच्छे नंबर लेके आना है, पास होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कि इंप्रूवमेंट में यदि पास नहीं हुए ना तो एक्स लग जाएगा, और एक्स लगने का मतलब है कि आपका अगला साल जो है ना वो खतरे में है भाई। समझ रहे हैं? तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई अभी आपको थोड़ा फोकस करना है, कम टाइम है, अच्छा है और अच्छा पेपर दे पाएंगे। 21 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो गए एमजेपी अरुल खान यूनिवर्सिटी बरेली वालों के। 21 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। तो यार चुपचाप अभी ओपन करो अपने बुक को, नोट्स को, और जो मैं आपको बता रहा हूं बीएससी सेकंड ईयर वालों के केमिस्ट्री के सेकंड पेपर में वही पढ़ के चले जाओ, काम हो जाएगा छात्रों। क्लियर, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें कौन कौन से क्वेश्चनों पर टिक लगाना है अपने बुक, नोट्स, गेस्ट पेपर में। आपके पास है तो उसको ओपन करिए और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन को तैयार करिए। कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता मेरे दोस्त, वही सारे के सारे क्वेश्चन यही छपेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पर अपने टिक लगा लो फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ग्लाइकोल बनाने की विधि और ग्लिसरॉल बनाने की विधि। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है छात्रों। इस क्वेश्चन को आपको रट के जाना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है तो याद रखिए, ग्लिसरॉल बनाने की और ग्लाइकोल बनाने की विधि को आपको देखना है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में फंसेगा, इन दो में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेगा, इस बात को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम नीचे चले जाएंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है कि भैया कहेगा कि कोलतार से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे और फिनॉल से कैसे क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं और फिनॉल से क्या प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है एक, वो भी शॉर्ट में बनता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लेना। उसके बाद में एक जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप रट लेना, काफी टाइम है आपके पास में, 3 पेपर होंगे और आपको टाइमिंग काफी मिल जाता है। बस वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको पढ़ना है, बाकी कुछ मत देखना, यहीं से काम हो जाएगा। यह आपसे पूछेगा कि अवरक्त स्पेक्ट्रम में क्या है। आपसे दो चीज पूछेगा, एक पूछेगा ओ और पी हाइड्रोक्सी जो बेंजलाइड होते हैं उनके आई आर स्पेक्ट्रम के आधार पर अंतर आपको बताना है। वहीं आपसे पूछेगा एसिड फिनॉल और पी मेथिल एसिडोफिनॉल में आई आर स्पेक्ट्रम के आधार पर आपको अंतर देखना है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यह आपको रटना है। ठीक है, उसके बाद में हम नीचे पहुंच जाएंगे। हमसे कुछ अभिक्रियाएं पूछता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं बोलूंगा, जैसे कि एल्डोनन संघनन क्या होती है, इसको एक पूछता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। वहीं हम गेटरमान कोच अभिक्रिया के बारे में आपसे एक छोटे सा एक शॉर्ट में पूछता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। और नीचे हमें जाना है, वहां है रीमन टीमन अभिक्रिया, इसको भी आपको याद कर लेना है। और कैरी-ज़ारो अभिक्रिया, कुछ अभिक्रियाएं हैं जो मैं आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बता रहा हूं छात्रों, इन 4 अभिक्रियाओं को रट लेना है। ठीक है, और बेंजीन संघनन क्या होता है इसको छोड़िए, बियर और लेवार्ड का नियम को आपको देख लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास नोट्स बुक वगैरह नहीं है, शॉर्ट में नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे पेपर हैकर ऑफिशियल हमारा एक पेपर एप्लीकेशन तो है ही, लेकिन हमने क्या है वो नहीं डाला है, लेकिन हमारा एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा paperhacker.in वेबसाइट का। वेबसाइट पर जाकर के सेकंड ईयर के नोट्सों को डाउनलोड कर पाएंगे बड़े आसानी से। तो यार डाउनलोड कर लेना ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो पाए, हम यही चाहते हैं। उसके बाद में क्या है, शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं मैंने, आप उसको ही पढ़ लेना, काम हो जाएगा आपका। उसके बाद में है विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन देखना है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है। उसके बाद में यहां से कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा ऊपर। उसके बाद में नीचे चले जाना है, एक आपसे पूछेगा कि लैक्टिक अम्ल की परिभाषा को देख लेना है, टार्ट्रिक अम्ल की परिभाषा को देख लेना है, और साथ ही साथ सिट्रिक अम्ल की परिभाषा नहीं देखना है, मतलब इसको बनाने की विधि को देखना है। परिभाषा वहीं आ जाती है भाई, जब हम बनाना सीख जाएंगे तो परिभाषा वो बन जाती है ना, डरना नहीं है। उसके बाद में थोड़े से नीचे आएंगे और थोड़े से नीचे एक आता है
उंगली छाप क्षेत्र, हो सके तो फिंगर पेंटिंग जो रेंगन होता है उसको देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो छोड़ देना। मैं ये नहीं कहूंगा भाई इसको रट लो, छोड़ दो, बताइए। मैं यार वही बताऊंगा जो पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसिटोफिनॉल बनाने की विधि, आप ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रट के जाएंगे कि एसिटोफिनॉल बनाने की विधि क्या होती है, आप ये देखेंगे। और कॉल्वे अभिक्रिया याद रखिए, और ये होती है, एक होता है ये वाली, ये दो अभिक्रियाओं को और याद कर लेना है, काफी इंपोर्टेंट है। शॉर्ट में आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 8 क्वेश्चन बनते हैं, 5 करना होता है, वहीं 6 क्वेश्चन लॉन्ग में बनते हैं, 3 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। और एमसीक्यू क्वेश्चनों के लिए हमारी पीडीएफ को डाउनलोड, हमारी पीडीएफ है एमसीक्यू की क्वेश्चनों की, जो 5 क्वेश्चन वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, वो भी यार डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको वहीं से पास होना है। 5 नंबर मायने रखते हैं आपको पास होने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ 33 नंबर लाने हैं, समझ रहे हैं। आपको 100 में से केवल 33 नंबर लाना है। सोचने की बात है यार, सोचने की बात है, 33 नंबर नहीं ला पा रहे हो आप, तो कुछ थोड़ा सा मेहनत कर लो। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको यहां से, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, जिसे कहते हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो एल्कोहल होता है, उसको ग्रेगनाइट अभिकर्मक बनाने की विधि किस तरीके से बनता है वो आपको देखना है। मानक अभिक्रिया हो सके तो आप इसको देख लेना, एक बार पढ़ लेना, पढ़ के चले जाना। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे जाएंगे, वियर लेवार्ड का नियम मैंने ऊपर दे रखा है, तो इसको याद नहीं करना है। और देखो अमीन बनाने की विधि और अमीन के कितने प्रकार होते हैं, बस इतना पढ़ लेना और पेपर देने चले जाना। मैं आपसे वादा करता हूं, ये क्या है, एपॉक्साइड बनाने की विधि, एक ये भी देखना है आपको, ये वाला क्वेश्चन एपॉक्साइड बनाने की विधि। आप बस इतना क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई एमजेपी रुलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर पैदा नहीं है कि आपको फेल कर सके। आपने इन क्वेश्चनों को याद कर लिया, सच्ची बता रहा हूं, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा यार, बस याद करो, पढ़ो, रटो, और बाकी हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लो। एमसीक्यू क्वेश्चन की, एमसीक्यू जो होते हैं 5 एमसीक्यू आएंगे, 5 नंबर के होंगे, उनको याद करने के लिए हमारे नोट्सों को डाउनलोड कर लेना। नोट्स हमने बना रखे हैं छोटे छोटे, जो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। हमारी साइट पर paperhacker.in वेबसाइट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ाई कर लो यार। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।